हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सी का उच्चारण कैसे करते हैं। सी का उच्चारण कब च होता है, कब स होता है और कब क होता है। क्या हमारे सामने जब भी ऐसा वर्ड आता होगा इसका प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत घबरा जाते होंगे, इसलिए क्योंकि हमको ये नहीं मालूम होता है कि सी को कब कब पढ़ते हैं, सी को कब हम च पढ़ते हैं और सी को कब हम श पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि पूरा हम सिखाएंगे कि स, क और च सी को कब कहते हैं। चलते देखते हैं यहाँ पर सी का उच्चारण कब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड हमें यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ेंगे सिटीजन। हमने इसको किटिजन नहीं पढ़ा है, हमने इसको सिटीजन नहीं पढ़ा है। सुनने में आपको हंसी आ रहा होगा, लेकिन हमने इसको सिटीजन क्यों पढ़ा है आज इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। केबल, हमने इसको चेबल नहीं पढ़ा, इसको हमने सेबल नहीं पढ़ा, हमने इसको केबल ही पढ़ा। स्पेशल, हमने इसमें स्पेशल यानी आधा स का प्रयोग किया, तो स्पेशल ही इसको क्यों पढ़ा। इसके जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट, हमने यहाँ पर केमिस्ट लिखा, हमने इसको चेमिस्ट नहीं पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, हमने इसको चेमिस्ट नहीं पढ़ा। और ध्यान दीजिएगा, टॉर्च, हमने इसको टर्च पढ़ा, हमने इसको टर्क नहीं पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, हमने इसको टर्क नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, आज पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। टॉपिक, इसमें हमने टॉपिक पढ़ा, हमने टॉपिक्स नहीं पढ़ा। और इसको पढ़ा सिटी, हमने इसको कभी किटी नहीं पढ़ा। हम क्यों इसको नहीं पढ़ा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि सी को च और सी को क और सी को क कब कहते हैं। और इतना खतरनाक लॉजिक है कि अगर आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा तो आप इसको आसानी से प्रोनाउंसिएशन आप इसका कर पाइएगा। तो चलते हैं देखते हैं। तो हम देखेंगे सी जो है ना, इसको हम स कब पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सी को हम स कब पढ़ें। इतना वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सब में सी है, कहीं ना कहीं सी यहाँ लगा हुआ है। तो सी को स हम कब कहेंगे, जब सी के जस्ट बाद, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाला बात है, सी के बाद ई हो। क्या हो, ई हो। या हम कह सकते हैं आई हो, या हम कह सकते हैं क्या हो, वाई हो। ये तीन लेटर एकदम ध्यान में रखना होगा आपको। सी के बाद ई हो, आई हो या वाई हो, तो हम इस सी को हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे स। एक बार और सुनिए ध्यान से, सी के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो, तो उस सी को हम सब पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी के जस्ट बाद मैंने यहाँ क्या पकड़ा, आई। सी के जस्ट बाद आई हो गया CITY, मैंने पढ़ा सिटी। हमने इसको किट्टी नहीं पढ़ा, हमने इसको किट्टी नहीं पढ़ा। और क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि इसके सी के जस्ट बाद देखिए ना, यहाँ पर आई आ चुका है, यानी सी के जस्ट बाद आई आए तो हम इस सी को उच्चारण में हम क्या पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे। एकदम इसको एकदम समझ लीजिए। यहाँ पर है सर्किल, सर्किल में यहाँ पर सी के जस्ट बाद यहाँ पर आई है, तो इस सर्किल पढ़ेंगे। इसको हमने करकिल नहीं पढ़ा, ध्यान दीजिएगा, हमने इसको सर्किल पढ़ा, क्योंकि सी के जस्ट बाद क्या है, वाई है। यानी सी के जस्ट बाद ई हो, आई हो, वाई हो, तो हम उसको सब पढ़ेंगे। साइकिल, हमने इसको साइकिल पढ़ा, हमने इसको कभी काइकल नहीं पढ़ा, क्योंकि सी के बाद वाई आ गया। देखिए ना, यहाँ पर सी के जस्ट बाद यहाँ पर क्या आ गया, ये वाई जो है ना, सी के जस्ट बाद आ गया वाई, तो हम इसको साइकिल पढ़े, हमने इसको काइकल नहीं पढ़ा। देखिए साइबर, सी के जस्ट बाद वाई आया तो इसको पढ़े में साइबर। सिविल, सिविल का ध्यान दीजिएगा, CI, देखिए CI, तो इसको सिविल पढ़ेंगे, किविल नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा सेंटर, हमने इसको कभी केंटर नहीं पढ़ा, क्योंकि सी के जस्ट बाद यहाँ पर क्या है, ई है, तो सी के बाद ई आया तो इसको बोले सेंचुरी। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सिटीजन, देखिए सी के जस्ट बाद आई है कि नहीं है, देखिए सिटीजन। उसके बाद यहाँ पर है बैलेंस, देखिए लास्ट में भी सी, ये नहीं कि सिर्फ ये रूल सिर्फ फर्स्ट में लगेगा। किसी वर्ड के फर्स्ट में अगर सी हो या बीच में हो या लास्ट में हो, अगर कहीं भी सी अगर आता हो, उसके जस्ट बाद आई हो, ई हो, वाई हो, जस्ट बाद, तो उसमें हम सी को सब पढ़ेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर बैलेंस, इसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या है, ई है, इस यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। इसमें हो जाए डिवाइस, देखो इसमें भी हम सब पढ़ लिए, इसमें भी सब पढ़ दिए, ये अंत में आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, सी के जस्ट बाद अगर ई आया, आई आया, वाई आया, मैं बार बार कह रहा हूं, सबको आप पढ़िएगा सी। प्राइस, उसके बाद आप पढ़िएगा पॉलिसी, सी के बाद वाई आ गया तो इसको पढ़े हम पॉलिसी, इसको हमने पढ़ा पॉलिसी। जब भी अगर आपके सामने सी के जस्ट बाद आपको अगर ई, आई, ओ, वाई आया तो इसको हम पढ़ेंगे स। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे सी को हम कब पढ़ें। सी को हम देखेंगे कि क हम कब पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, सी को क हम कब कहें, जब हम किसी भी वर्ड में
हम ए ई ओ ये 3 लेटर अगर देखेंगे जहां भी, तो सी को हम करेंगे क। ध्यान देना है। आपको एक बात पकड़ना होगा, यहां पर भवेल जो होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू। ध्यान देना यहां से, मैंने बोला ए, इस पर टिक लगा लिया, मैंने बोला यू, इस पर टिक लगा लिया, मैंने बोला ओ, इस पर टिक लगा दिया। ये दोनों को छोड़कर कौन कौन, ई और आई। ई और आई आपको इसके पहले आ चुका था स वाला में, कि सी के बाद अगर आई हो या ई हो, एक और था जिसका नाम था वाई, तो उसको हमने पढ़ा स। अब इसी भवेल में से अगर ये ए और ये ओ और यू को हटा दे, तो इस सी के जस्ट बाद अगर लागू हो जाए, तो इस सी को हम पढ़ेंगे क। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहां पर चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने पढ़ा प्लास्टिक, मैंने बोला प्लास्टिक, मैंने प्लास्टिक्स नहीं बोला, क्योंकि इसके जस्ट बाद सी है और सी के जस्ट बाद यहां तक कुछ नहीं है। मैंने बोला कि सी के बाद ए हो, यू हो, आई हो, तो आपको भी यहां ध्यान देना है। अगर सी के जस्ट बाद अगर व्यंजन हो, सी के जस्ट बाद अगर व्यंजन हो, तो भी इसको हम क्या पढ़ेंगे, क ही पढ़ेंगे सी को। अगर सी के जस्ट बाद यहाँ व्यंजन यानी कुछ ना हो, अब बताइए यहाँ कुछ है सी के बाद, अरे है नहीं ना है, इसके जस्ट बाद सी के बाद कुछ नहीं है, तो इसको मैंने पढ़ूंगा क। क्या पढ़ेगा बाबू, इसको पढ़िएगा आप क, इसको पढ़ेंगे प्लास्टिक। अब देखिएगा टॉपिक, इसके जस्ट बाद सी के बाद कुछ है नहीं ना, यानी सी के बाद ए हो, ई हो, ओ हो, या कोई व्यंजन हो या कुछ भी नहीं हो, तो उस सी को हम पढ़ेंगे क। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टॉपिक के बाद कुछ है, सी के बाद कुछ है नहीं ना है, नहीं है, तो इस सी को पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क पढ़े हैं। अब देखिएगा सी के जस्ट बाद यहाँ पर ध्यान देना होगा, सी के जस्ट बाद यहाँ पर देखिए मैंने बोला ए है नहीं ना है, ओ है नहीं ना है, अरे यू है, यू भी नहीं है। तो अब एक बार ये नियम हमारा खत्म। उसके बाद व्यंजन हो, अब बताओ ये हमारा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट का कोई भी पार्ट एल है कि नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर बोलूंगा यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ध्यान देना। उसके जस्ट बाद मैंने बोला केवल, तो केबल के जगह ध्यान देना, इसके जस्ट बाद आया ए, तो इसको मैंने क्या पढ़ा, सी के जस्ट बाद आया ए, तो इसको पढ़ा मैंने केबल। अब ध्यान दीजिएगा कम, सी के जस्ट बाद ओ आया, देखिए सी के जस्ट बाद ओ आया, तो हमने क्या पढ़ा कम, यानी इसको हम कम पढ़ेंगे, सम नहीं पढ़े, चम नहीं पढ़ेंगे, सम यानी कम पढ़ेंगे। उसके बाद दीजिएगा क्यूट, सी के जस्ट बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी के जस्ट बाद मैंने बोला यू, देखिए यू आ गया, तो इसको बोलेंगे क्यूट, इसको क्या बोलेंगे क्यूट। उसके बाद इसको बोलेंगे क्यूब, क्या बोलेंगे क्यूब। मैंने इसको ट्यूब नहीं बोला, मैंने इसको स्यूब नहीं बोला, मैंने इसको बोला क्यूब। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कलर, यानी सी के बाद ओ आया, तो मैंने पढ़ा कलर। यहाँ पर सी के जस्ट बाद ध्यान दीजिएगा कुछ नहीं आया, कुछ का मतलब हुआ ए यू ओ ना करके कोई कॉन्सोनेंट यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब इसको हम पढ़ेंगे क। ध्यान दीजिएगा किसी भी सी के जस्ट पहले अगर ए यू ओ अगर आ जाता हो, तो उसको हम क तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर इसके अलावा कोई कॉन्सोनेंट यानी आ जाता होगा, तो हम उसको हम क ही पढ़ेंगे। ये बात दिमाग में रखिएगा। उसके जस्ट बाद मैंने पढ़ा पिक्चर, तो सी के पी के जस्ट बाद मैंने यहाँ लिखा, तो इसको पढ़ेंगे मैं पिक्चर। क्या पढ़ूंगा पिक्चर। देखिए इसमें मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये व्यंजन में आ रहा है, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा पिक्चर। यहाँ पर सी के से मतलब है, सी के जस्ट बाद यहाँ पर टी आया है, तो टी बताइए ए यू ओ, तीनों जो लेटर है ये मैच नहीं किया, लेकिन व्यंजन तो है यानी कॉन्सोनेंट तो है, इसलिए मैं यहाँ पर टी को सी के जस्ट बाद टी आया, तो इसको मैंने पढ़ा पिक्चर। वो सही आपका लेक्चर है। तो एक बार इसको हम बढ़िया से देख लेते हैं। सी को हम तब पढ़ेंगे जब सी के जब ए हो, यू हो, ओ हो, तो इसको हम सी को क पढ़ेंगे। या सी के जस्ट बाद कोई व्यंजन लेटर अगर आ जाता हो, तो सी को हम क पढ़ते हैं। कोई अगर सी के जस्ट बाद कुछ भी नहीं आता हो, तो हम सी को क ही पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक के जस्ट बाद कुछ नहीं आया, तो मैंने इसको क पढ़ा, राइट। तो अब चलेंगे कि सी को हम च कब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जो सी है ना, सी को च कब पढ़ते हैं। तो सी को च जब भी अगर हमारे सामने सी का उच्चारण आता होगा, उसके जस्ट बाद उसको हम च तब पढ़ेंगे जब सी के जस्ट बाद अगर एच आता हो। ध्यान दीजिएगा सी के बाद क्या आता हो, एच आता हो, तो इस सी को हम यहाँ पढ़ेंगे च। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, चैट। देखिए सी के जस्ट बाद एच है कि नहीं है, तो हमने इसको पढ़ा चैट, हमने इसको कैट नहीं पढ़ा। यहाँ पर चूज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है जी चूज। जब हमने यहाँ पर चूज लिखा, तो यहाँ पर जो चूज हुआ इसके जस्ट बाद एच आया सी के बाद। यहाँ पे देखिए चेंज हुआ, यहाँ पर चर्च है, यहाँ पर चेस्ट है,
और यहाँ पर आपका चैन है और यहाँ पर आपका चर्फ है, सब में सी के बाद एच आया, तो सी के बाद एच सब में आया, तो इसको हम पढ़ेंगे सी को च। लेकिन एक बात समझना होगा, जितना बात मैंने बोला 99% सही है, हम इसको 100 नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ अपवाद में से शब्द होते हैं जिसका हम मीनिंगफुल उसका जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए इसके जस्ट बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके जस्ट बाद यहाँ पर सी के बाद एच है, मैंने बोला सी के बाद जब एच हो तो इसको च पढ़ दीजिए, लेकिन सी के बाद एच है तो हम इसको च ना पढ़ के हम इसको क पढ़ते हैं, तो ये अपवाद है, ध्यान दीजिएगा। हम इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, इसको हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जबकि मैंने बताया सी के बाद एच हो तो इसको च पढ़ेंगे, तो ये अपवाद में कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसका हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग करते हैं। तो 99% जितना मैंने बताया सब सही है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने केमिस्ट नहीं पढ़ा, इसको मैंने केमिस्ट पढ़ा, जबकि मैंने बता रखा कि सी को हम CH पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने केमिकल पढ़ा, इसको मैंने कभी भी ध्यान दीजिएगा केमिकल नहीं पढ़ा। थोड़ा सुनने को हंसी आ रहा होगा, केमिकल नहीं केमिकल होता है, तो इसको हम सी के बाद एच है, तो इसको ध्यान देना है कि ये बात थोड़ा सा अपवाद है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अपवाद है, कुछ ऐसे वर्ड है। अब देखिए ना, यहाँ पर जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हो उसमें क्रोम होगा, बहुत सारे व्यक्ति उसको क्रोम बोलते हैं, हम सुने हुए हैं, क्या वो क्रोम हो सकता है? हम उसको क्रोम बोलेंगे क्योंकि सी के बाद एच है ना, तो ये एच को हम च बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपवाद में आएगा, यानी हम इसको बोलेंगे क्रोम। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि सी को च, सी को क और सी को स कब कहते हैं। अगर ये पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको पूरा इस समझ में आ गया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए जम करके और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हम अगले वीडियो में।